हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारा डिकोडिंग हरियाणा चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो फायदा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। मतलब इसमें नुकसान स्टूडेंट का ही हुआ है और नुकसान मतलब फायदा भी स्टूडेंट का ही हुआ है। तो अभी अभी आपने भी देखा होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि भाई रिजर्वेशन एंड जनरल सीट माइग्रेशन केस था। आपको मैं बता देता हूँ कि केस क्या था। पहले तो ये बता देता हूँ कि ये केस था हमारा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संजय रॉय। एक स्टूडेंट था संजय रॉय नाम करके, उसका केस था ये। तो केस क्या था ये बता देता हूँ, मतलब सिचुएशन क्या थी। जनरल सीट के मतलब केस ये था कि एक स्टूडेंट ने केस कर रखा था कि किसी भी स्टूडेंट का जब भी पेंसिल ले लेता हूँ मैं, काफी कलर चेंज कर लेते हैं। बात ये थी कि फैसले की किसी भी स्टूडेंट का रिजर्व कैटेगरी में और जनरल सीट पर शिफ्टिंग के लेकर ये था कि जब भी कोई भी स्टूडेंट होता था, मान लो एससी, ओबीसी और एसटी का स्टूडेंट के नंबर जनरल की कट ऑफ से ज्यादा होते थे तो वो अपनी कैटेगरी छोड़ के जनरल में शिफ्ट हो जाता था। तो इस केस में कुछ बदलाव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को लेकर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या बदलाव है क्या नहीं। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं रूल क्या है। पहले तो ये रूल है कि जनरल की जो है हमारी एज कम होती है। ठीक है, जो भी एडमिशन लेते हैं, कॉलेज हो गया या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया या किसी भी नौकरी में लगते हैं, तो जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि एसटी है हमारी कास्ट या जनरल है या ओबीसी है, तो उससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो जनरल की एज लिमिट कम होती है और ओबीसी वालों को 3 साल और एससी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। अभी तक यही चलता आ रहा है। ठीक है, यही चलता आ रहा था। नेक्स्ट पहले होता था यही। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले क्या होता था। पहले होता था कि अगर कोई भी स्टूडेंट SC ST कैंडिडेट जनरल कट ऑफ पार कर लेता था तो उसे जनरल की सीट पर शिफ्ट कर दिया जाता था। ठीक है, और इससे क्या होता था कि जनरल की जो रिजर्व की सीट थी, इसमें रिजर्व की कट ऑफ कम हो जाती थी। आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, जैसे कि जनरल का जो लास्ट बच्चा है उसके हैं 88% नंबर और जो SC का बच्चा है उसके हैं 92। तो ये क्या करता था, ये अपनी SC कैटेगरी छोड़ के जनरल में आ जाता था। तो इससे क्या होता है कि जो जनरल का बच्चा था जिसका 88 में नंबर आया हुआ था वो बाहर हो जाता था, उसका सिलेक्शन नहीं होता था। और जो
एससी में एक और नए बच्चे की एंट्री हो जाती थी। तो इससे क्या था कि जो जनरल वाला बच्चा तो बाहर हो जाता था और एससी में एक नए बच्चे की और एंट्री हो जाती थी। तो इससे एससी की तो कट ऑफ कम होती थी, सीधी सी बात है, और जनरल की कट ऑफ बढ़ती थी। तो बच्चे का तो इसमें भी कसूर नहीं है, इसने जनरल की कट ऑफ पार कर रखी थी, जनरल का फॉर्म भरा था, फीस जनरल की दी थी और इसको एज रिलैक्सेशन भी नहीं मिला। तो ये क्या फायदा, इसका मतलब नुकसान क्या था कि कुछ बच्चे एज रिलैक्सेशन का फायदा लेकर, मान लो जनरल वाले के बच्चे की एज है 23, लिमिट है जीडी की, और ओबीसी की मान लो 25 है, एक राउंड है, मेरे को मतलब ध्यान नहीं है, ओबीसी की 25 है। तो ये तो 23 साल तक की फार्म भर रहा है और ये इसको 2 साल की एक्स्ट्रा छूट मिली हुई है। उसके बाद ये फॉर्म भरने के बाद जर्नल में आ जाता है। तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब फैसला दिया कि जनरल कैटेगरी में शिफ्ट नहीं हो सकते। ठीक है, ये देखो अभी अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का केस था कि ओबीसी कैंडिडेट ने 100 नंबर लिए थे और उसका नंबर नहीं आया था और जनरल की कट ऑफ थी 98 पे। तो उसने हाई कोर्ट में केस कर दिया था भाई। तो हाई कोर्ट ने कह दिया था कि उसको सीट मिलनी चाहिए, परंतु जो एसएससी है उसने जनरल वाले ने उसको ओबीसी वाले कैंडिडेट को सीट नहीं दी। तो वो चला गया भाई उसके बाद में हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई सीट मिलनी चाहिए। उसके बाद एसएससी चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसका फैसला आया है अभी। यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला को चैलेंज कर दिया, हाई कोर्ट का फैसले को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उसने तर्क दिया कि अगर रिजर्व कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन और बेनिफिट का फायदा लिया है तो जनरल सीट क्लेम नहीं कर सकता। ये बोला है यूनियन ने कि वो बच्चा अगर एज रिलैक्सेशन और अदर बेनिफिट का फायदा लेके ओबीसी और जनरल का फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसके बाद वो जनरल की सीट पे आ रहा है, और एक जनरल का बच्चा है जो विदाउट किसी एज रिलैक्सेशन और बेनिफिट के फॉर्म भर रहा है, तो इसमें एसएससी की बात ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया हाई कोर्ट के फैसले को, जो इसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि सीट दे देनी चाहिए। तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एसएससी का एक वो है, उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या दिया है फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि भाई अगर आपने रिजर्वेशन का फायदा लिया है, जनरल सीट पर नहीं होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे। मेन बात है ये। अगर नोटिफिकेशन में रोक नहीं है तो शिफ्ट हो सकती है। मेन बात है ये कि अगर नोटिफिकेशन में लिखा नहीं हुआ कि भाई जनरल में शिफ्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, अगर फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आप जनरल में शिफ्ट नहीं होंगे तो फिर नहीं हो सकते। अगर वहां पे नहीं लिखा हुआ तो आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट को फर्क पड़ेगा। इसका मतलब टू द पॉइंट बात करते हैं कि अब क्या है क्या नहीं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हुए। फैसले का सार ये है कि नोटिफिकेशन में अगर रोक लिखी है तो शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर रोक नहीं लिखी
तो शिफ्ट हो सकते हैं। केस था ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संजय रॉय का। इसमें भाई आपकी राय क्या है? इसमें स्टूडेंट को नुकसान हुआ है या फिर फायदा हुआ है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? क्या SC/ST कैंडिडेट को जनरल में मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और यह हरियाणा वाले बच्चों को भी इफेक्ट करेगी चीज़। तो धन्यवाद।